लोगों की जो आवाज है, अब उस आवाज को दबाने की पूरी कोशिश की जा रही है और यकीनी तौर पे मैं कहूंगी बुज़दिल हैं ये लोग जो कोशिश कर। तो जहां आप ट्रम्प की बात करें ना, इस दुनिया का मेरी नज़र में इससे खतरनाक बीमार ज़हन नहीं है। मैं इस पे रिसर्च करते हुए मुझे आज तकरीबन 9 साल हो गए और पर्सनली जितना मैं इसको जानता हूँ शायद इसकी बीवी भी नहीं जानती इसको इतना। आपने फिल्म देखी गन्स एंड रोजेस? नहीं। चले वो फिल्म तो आप देखेंगे, लेकिन उससे रेलेवेंट आज का हमारा मवाद है जो हम डिस्कस करने का है। नरेंद्र मोदी जी का रोजेस मतलब रोमांस भी है उनका डोनाल्ड ट्रंप के साथ, फिर उनके डिफेंस डील्स हो रही हैं बड़ी बड़ी जिनको लेकर पूरी दुनिया में हेडलाइंस बन रही हैं। दुनिया में कितने ऐसे मुल्क होंगे जिनको रशियन और अमेरिकन जो डिफेंस इक्विपमेंट है वो मिल रहा है? पाकिस्तान इस सिलसिले में थोड़ा सा पीछे तो है। हथियार और इसी किस्म के जो जंगी हथियार होते हैं या कह लीजिए जो मिलिट्री से रिलेटेड चीजें होती हैं उसके ऊपर बात की गई है। पाकिस्तान अगर टर्की से हेलीकॉप्टर लेना चाहता है तो थर्ड पार्टी वैलिडेशन चाहिए। किसकी? अमेरिकन की। वो क्यों? वो इसलिए भाई साहब कि वो कहते हैं कि हमारा जो मिलिट्री हार्डवेयर है ये हम हर मुल्क को नहीं जाने देंगे, हर मुल्क को नहीं जाने देंगे। अगर आप मुझसे पूछो ना कि इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा इस्लाम दुश्मन कौन है, तो मैं इस अमरीकी सदर को तीसरे दर्जे पे रखता हूँ। पहले पे रूथशाइल्ड, दूसरे पे ये ताजे बरतानी और तीसरे नंबर पे अगर आप मुझे कहें ट्रंप और चौथे पे नेतन्याहू। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सेंटर साहब, पहले तो जाहिर है इम्पोर्टेंट बात है अमेरिका की, और अमेरिका इस वक्त पूरी दुनिया के लिए एक डिबेट बना हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप डिबेट बने हुए हैं। क्या आप देख रहे हैं कि वाकईतन डोनाल्ड ट्रंप अपनी एस्टेब्लिशमेंट से टक्कर ले रहे हैं, या आपको लगता है कि उनका रोड मैप बिल्कुल डिफरेंट है? शुक्रिया आपका, आपने मौका दिया मेरी बहन। मैं आपको बताऊं कि कोई भी रिसर्च चीजें तहकीक कहते हैं जी, अगर उसके अंदर वे आउट नहीं है ना तो वो फिर अफसाना है। दुरुस्त है। आप तहकीक करके रास्ते तलाश करते हैं और रास्तों को आप मैच्योर करते हैं कि ये रास्ता इसका वे आउट है। ठीक बात। देखें, दुनिया में अगर किसी आदमी पे आपने रिसर्च करनी हो ना जी सर, उसमें 2 चीजें मद्देनजर रखिएगा। एक इंसानी फितरत जो हर इंसान में है, और एक उस आदमी की अपनी फितरत जो मखसूस लोगों में होती है। मतलब पैसा कमाना सबका शौक है, ठीक है, इंसानी फितरत है। ओके। हलाल से कमाना है, हराम से कमाना है, ये उस इंसान की फितरत है ना। तो जहां आप ट्रम्प की बात करें ना, इस दुनिया का मेरी नज़र में इससे खतरनाक बीमार ज़हन नहीं है। मैं इस पे रिसर्च करते हुए मुझे आज तकरीबन 9 साल हो गए और पर्सनली जितना मैं इसको जानता हूँ शायद इसकी बीवी भी नहीं जानती इसको इतना। यकीन करें आप इस बात पे। इंसानी फितरत में धोखाधड़ी, फ्रेब, मकर, अय्यारी, गद्दारी, ये इंसानी फितरत में ये तोल रखता है। लेकिन इसकी जो ज़ाती फितरत है वो है धोखाधड़ी, पीठ पे छुरा मारना, जिसके साथ खाएगा उसकी पीठ पे छुरा मारेगा, हिरस, और सबसे बड़ी बात इस्लाम दुश्मनी। अगर आप मुझसे पूछो ना कि इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा इस्लाम दुश्मन कौन है, तो मैं इस अमरीकी सदर को तीसरे दर्जे पे रखता हूँ। पहले पे रूथशाइल्ड, दूसरे पे ये ताजे बरतानी और तीसरे नंबर पे अगर आप मुझे कहें ट्रंप और चौथे पे नेतन्याहू। बहरहाल दर हकीकत ये बेसिकली ईसाइयत के लिबादे में छुपा हुआ वो सहूनी है। ये सहूनियत ने मुख्तलिफ लिबादों के अंदर अपने आप को पैवस किया, इस्लाम में भी किया। बेशतर मौलवी निकलते हैं अब यहाँ पर कि वो कभी सहूनी थे और यहाँ आलिम दीन बन के बैठे हुए। इसी तरह ईसाइयत में भी किया, और ये ईसाइयत के लिबादे में एक सहूनी है जिसकी ये ख्वाहिश है कि वो इस जंग को, ये जो जंग है इसको सलेबी और हिलाल जंग लेके चले। लेकिन कुदरत का करना ऐसा हुआ कि जब इस जंग का आगाज हुआ गजा में, तो तमाम ईसाई मुसलमानों से ज्यादा जो ईसाइयों ने मसलूमियत का साथ दिया वो गजा का साथ दिया। तो ये इनका एक बहुत बड़ा फेलियर था। बहरहाल हमने देखें, इसका जो मास्टर कार्ड है हमेशा से इनका राय इस दिमाग का वो है डिवाइड एंड रूल। ओके, ये इनका एक सुपर मास्टर कार्ड है। मैं एग्री करती हूं। डिवाइड करो और रूल करो, सही, ठीक है ना। इसी पे इन्होंने बर्रे सगीर पे भी हुकूमत की, इसी पे सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद आपकी पूरी जो काम इसी पे चल रही है। शिया सुन्नी को डिवाइड कर दो, जब वो डिवाइड हो जाए, वो डिवाइड ना हो तो फिर नीचे आओ लिसानी सतह पर, यानी पठान पंजाबी को कर दो जुबान की बुनियाद पे, वो भी ना हो तो फिर नीचे आ जाओ उसके सियासी बुनियाद पे। ये 3 कार्ड चलते हैं इनके पूरी दुनिया में। बहरहाल हमने 28 अक्टूबर 2023 को ग्रेटर इसराइल पे एक रिसर्च का आगाज किया। ये आज उसका 11वां प्रोग्राम। वो जो हम माजी में पिछले हफ्ते कर रहे थे वो पाकिस्तान पे रिसर्च थी, वो 2 शो थे, उसमें 12 बाकी, इसमें 7 बाकी, ये आज 11वां शो है।
अच्छा, हमने उसके अंदर ग्रेटर इसराइल 18 नवंबर को ग्रेटर इसराइल, ग्रेटर अफगानिस्तान और अखंड भारत, ग्रेटर इंडिया पे बड़ी तफसील से रिसर्च पेश की थी। मैं कह रही ये हूँ तीनों माइंडसेट एक ही सतह पे चल रहे हैं। तो हम पाकिस्तान के ऊपर KPK आया जो अफगानिस्तान में डालना चाहते हैं, इसी तरह दीगर बाकी मानदा श्रीलंका और दूसरे ममालिक के ऊपर इन्होंने अखंड भारत को डिज़ाइन किया, लेकिन एक ग्रेटर इसराइल भी इन्होंने डिज़ाइन कर रखा है, जो कि जिसका मैंने आपको बताया था कि ये इसका जो अब मिशन स्टार्ट हुआ है, ये कंटिन्यूटी है 2020 के प्लान की, मास्टर प्लान 2020 का। बहरहाल डिवाइड एंड रूल पे अगर आप जाएंगे तो इनका आगाज होता है 1901 से। देखें, जब बर्रे सगीर में सोना वोना सब लूट लिया, ले गए, तो अब लुटेरों को कुछ और तो चाहिए था ना, ठगों को, डकैतों को। आलमी डकैत हैं ये, बेसिकली इंसानियत और जमहूरियत के रूप में ये आलमी डकैत हैं। चाहे वो कह लीजिए कि फाइटर जेट हो, चाहे वो गन्स हो या मिसाइल्स हो या जो चीज भी हो, तो वो पैसे के ऊपर जो है बिल्कुल दिया करते हैं। और यही वजह है कि इजराइल को भी हमने देखा कि वो काफी सपोर्ट जो है वो अमेरिका की तरफ से दी जाती है। लेकिन पाकिस्तान इस सिलसिले में थोड़ा सा पीछे तो है, लेकिन पाकिस्तान जाहिर है कि ऑब्जेक्शन भी करे। अमेरिका जो है वो मिलिट्री एड या मिलिट्री समझे जो सामान है वो भारत को भेजने को तैयार है। इसको यकीनन पाकिस्तान में कोई बहुत खुश होकर नहीं देखा जा रहा, और यही समझा जा रहा है कि ये जितना भी कुछ लिया जा रहा है उससे पाकिस्तान को ही डराया धमकाया जाएगा, पाकिस्तान की ही शामत आएगी। सो इसमें आप समझ लें कि इंडिया को ये जो चीज ऑफर की गई है, ये एक बड़ी बात है। और दूसरा इसमें एक और चीज है, इसकी जो कॉम्बैट रेंज है दैट इज 1500 किलोमीटर। मेरा पाकिस्तान की जो टोटल लेंथ है, मुझे याद नहीं पड़ रहा, लेकिन मेरा ख्याल इतनी है 1600 किलोमीटर टोटल लेंथ पाकिस्तान की। तो जितनी जहाज की कॉम्बैट रेंज है उतनी तो पाकिस्तान की। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल इंडियंस गेट F-3500, तो वो अगर पाकिस्तान के नॉर्थ में जाते हैं, नॉर्थ में तो सारी बात मुश्किल हो जाएगा, चाइना है, साउथ में जाते हैं तो वहां से अरेबियन सी से वो पाकिस्तान को हिट कर सकते हैं। इवन के वो पीछे गल्फ ऑफ ईडन इन इलाकों में 1000 किलोमीटर ये पीछे भी चले जाएं इस इलाके में, वहां से ऑपरेट करते करते। तो इसको भी है। फिर एडवांस स्टेल्थ कैपेबिलिटी है, और कहते हैं कि दुश्मन इसका नहीं कर सकता। लेकिन मेरा ख्याल है कि इंडियंस जो है ना, ये जो F-35 लेंगे, ये इसकी वो पॉलिटिकल, स्ट्रेटेजिक, इकोनॉमिक एंड एक फ्यूचरिस्टिक अंदाज से चीज सोच रहे हैं, ऐसा समझा जा रहा है। लेकिन उसके साथ साथ एक खामोशी भी है। पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है वो तो आप जानते ही हैं कि किस तरह की है। हमारी फॉरेन पॉलिसी कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं रही, और यही वजह है कि इस वक्त भी हम अमेरिका को कुछ कहने की पोजीशन में, कोई खास कुछ कहने की पोजीशन में नहीं है। और उसका रीजन यही है कि जब तक आप अपनी इकोनॉमी ठीक नहीं करेंगे, जब तक आप अमेरिका से पैसा मांगेंगे या बाकी दुनिया से पैसा मांगेंगे और खुद कुछ कमाने की हालत में नहीं होंगे, तो आपके ऊपर इसी तरह के चीजें जो हैं वो लाई जाएंगी, जिससे कि आप थोड़ा डरें, आपको धमकाया जाए, या आप जो है अगर जब तक खुद खाने कमाने की हालत में नहीं होंगे तब तक आप किसी भी चीज के ऊपर बात करने या ऑब्जेक्शन करने या इवन कमेंट करने के लिए भी आपको इस काबिल नहीं समझा जाएगा। ये पाकिस्तान की अथॉरिटीज को समझ जाना चाहिए, लेकिन कब समझेंगे ना जाने। इसलिए कि जो कहा जाता है कि जी हमें बहुत से ऐसे इवेंट्स हैं जिसमें पाकिस्तान को इनवाइट नहीं किया जाता, बहुत से ऐसे इवेंट है जिसमें भारत तो शामिल होता है लेकिन पाकिस्तान शामिल नहीं होता, तो उसकी रीजन भी यही है कि जाहिर है कि भारत जो है वो इकोनॉमी वाइज बहुत आगे है और आगे की तरफ ही जा रहे हैं, और उनकी जो इकोनॉमी को लेकर जो सोच है, क्योंकि कहा यही जाता है कि पीएम मोदी जो है वो गुजराती हैं और उनके साथ अमित शाह साहब जो हैं वो भी गुजराती। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।